वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का न्यू चैप्टर लाइट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर लाइट। मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है, रोशनी क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब अगर हम आपको बोले कि लाइट क्या होता है तो आप सिंपल बोलेंगे सर क्या है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, हमारा स्विच ऑन करते हैं तब क्या आपका बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब उस बल्ब से लाइट क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट होता है। अच्छा, तो वहां पर क्या होता है देखिए। ठीक है, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, वायर से आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है। इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई आपका इधर पर ऐसे बल्ब है, ठीक है, अगर ये आपका बल्ब है तो इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा इस बल्ब पर तो ये बल्ब क्या जलने लगेगा। तो ये सर क्यों जलता है आपको पता होगा। देखिए, हम आपको फिर से बोलते हैं। तो जब यहाँ पर लाइट जलता है इसका कारण है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आता है, हमने बोला था आपका क्या इलेक्ट्रॉन, जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आता है तब इसमें करंट होता है। अब देखिए, करंट की वजह से जब एक करंट इस बल्ब के अंदर से जाएगा, ठीक है, तो हमने बोला था कि बल्ब के अंदर क्या होता है, अगर ये आपका बल्ब है तो बल्ब के अंदर हमने बोला था क्या होता है, एक ऐसा फिलामेंट होता है। तो इस फिलामेंट में क्या होता है, जब करंट जाता है ये बहुत ज्यादा ही गर्म होने लगता है। जैसे आपका कोयला बहुत ज्यादा जब गर्म होता है तो लाइट प्रोड्यूस होता है। सेम चीज इधर होता है, क्या होता है, इस गर्म होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होता है। उस हीट एनर्जी की वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले था क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये क्या है आपका करंट एनर्जी। ठीक है, करंट एनर्जी। उसके बाद ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में, हीट एनर्जी में। एक करंट एनर्जी था, उसके बाद ये क्या होगा आपका हीट एनर्जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हीट एनर्जी होगा फिर आपका कन्वर्ट होगा किस पर, लाइट एनर्जी पर। क्या होगा, लाइट एनर्जी पर। अच्छा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, पहले था आपका करंट, उसके बाद हुआ आपका हीट, उसके बाद हुआ क्या, लाइट। अच्छा, तो आपको पता होगा कि जो करंट है ये क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो हीट है ये भी क्या है, एक एनर्जी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि जो लाइट होगा वो भी होगा क्या, एक एनर्जी है। लाइट भी एक क्या एनर्जी है, क्योंकि देखिए एक करंट एनर्जी है, ये आपका जो हीट है ये भी एनर्जी है। इसका मतलब जो लाइट है ये भी आपको एनर्जी होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो एनर्जी होता है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। ठीक है, करंट से हीट, उसके बाद लाइट, इसका एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट इज एन एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर सर लाइट एक एनर्जी है तो क्या लाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या लाइट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, और करते भी हम क्या करते हैं, जो सोलर पैनल होता है आपको पता होगा, सोलर पैनल में जो लाइट एनर्जी है उसको क्या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या, जो लाइट एनर्जी है उसको भी हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने सिंपल बोल दिया कि लाइट क्या होता है, एक एनर्जी होता है या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो लाइट इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, लाइट के बारे में हम बहुत डिटेल्स में, एक पूरा टॉपिक है ऑप्टिक्स, ठीक है, क्लास 11-12 का, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बोले थोड़ा सा, तो देखिए लाइट एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। पहले जो साइंटिस्ट थे आपके, मैक्सवेल या फिर और कोई साइंटिस्ट थे, वो लोग क्या बोलते थे, लाइट को एक पार्टिकल बोलते थे। ठीक है, लाइट इज अ पार्टिकल। नेक्स्ट फिर और कुछ साइंटिस्ट है, उसने बोला कि लाइफ हो गया आपका वेव। ठीक है, उसके बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, जब उसने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए तब हमें पता चला कि लाइट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो कभी पार्टिकल, कभी वेव, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता होगा ऐसा वेव होता है। उसके बाद ठीक है, तो लाइट एक बहुत बड़ा हार्श टॉपिक है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्लास 7 में सिंपल जानना है कि लाइट होता है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है क्या, लाइट। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम कभी लाइट को देख नहीं सकते। लाइट एक इनविजिबल होता है पार्टिकल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इनविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको अगर अब आपको बोलेंगे सर आपको क्या दिखाई नहीं देता, जो सूरज है उसे तो हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट तो विजिबल होता है, इनविजिबल नहीं तो होता है। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए कैसे, लाइक हमने ये बोला आपको, ये सूरज है,
ये सूरज और ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। आप बोलेंगे सर हम अर्थ से तो सूरज को देख सकते हैं, इसका मतलब क्या, लाइट को भी हम देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लाइट को नहीं देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं, जिससे सूरज बना होता है, ठीक है, लाइक ये मार्कर ये प्लास्टिक से बना होता है, ये तो इसे हम देख रहे हैं। तो सेम चीज सूरज जिस चीज से बना है हम उसे देखते हैं। तो सूरज सर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से सूरज बना होता है। तो हम जब सूरज को देखते हैं तब क्या देखते हैं, उसका जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसे हम देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो लाइट होता है इनविजिबल होता है, ठीक है। आप सामने देखिए, ठीक है, जो चीज देखिए, लाइट को नहीं देख सकते आप, क्या आप जो चीज देख रहे हैं, आपका पेन कॉपी वो सब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन लाइट को नहीं देख सकते, लाइट इज इनविजिबल। तो आपको ये याद रखना है। अब लाइट के बारे में एक चीज देखिए, आपने नोटिस किया होगा जो आपका बड़ा बड़ा टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स या फिर उस टावर्स के ऊपर, ठीक है, लाइक ये आपका टावर्स है, तो इस टावर के जो ऊपर होता है एक लाइट लगा होता है। आपको पता होगा इस लाइट क्या होता है, बार बार ब्लिंक करता है, ठीक है, रेड लाइट हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। तो सर ये क्यों लाइट लगा रहता है, ठीक है, ये लाइट को हम इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट क्यों लगा होता है, इसका कारण है। तो देखिए जब लाइक कोई हेलीकॉप्टर है, इधर से जब इधर आएगा हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, अगर एयरपोर्ट के आप आसपास रहते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट के आसपास अगर टावर है, तो क्या जो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन जब आएगा, अगर यहाँ पर लाइट नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, इधर जब आपका लैंड करेगा, ऐसे लैंड करेगा, लैंड करते वक्त क्या यहाँ पर आपका कोलिजन हो सकता है, ठीक है, इससे इसकी वजह से वो लाइट रहता है, इसकी वजह से दूर से हम देख सकते हैं, ठीक है, दूर से देख सकते हैं कि ये लाइट है। तो इस लाइट की वजह से हमें ऐसे थोड़ा पास होकर जाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका टावर के ऊपर ऐसे लगा, नोटिस किया होगा जो भी आपका डेंजर होता है या फिर कुछ होता है, लाइट ऑलवेज रेड कलर का होता है, ठीक है, लाइट रेड कलर का रखा होता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है, ठीक है, जो रेड कलर है ये बहुत ज्यादा ही दूर से हम विजिबल हो सकते हैं। कुछ और कलर अगर देखेंगे तो वो कलर इतना विजिबल नहीं होता दूर से, लेकिन जो रेड कलर होता है, रेड कलर हम बहुत दूर से देख सकते हैं, इसीलिए जो डेंजर होता है उसमें ऑलवेज रेड कलर यूज करते हैं। तो अभी हमने आपको बोला कि जो लाइट होता है हम लाइट को नहीं देख सकते, लाइट इज इनविजिबल। तो लाइट की वजह से, तो लाइट को तो हम नहीं देख सकते, इसका मतलब लाइट की वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो लाइट इज इनविजिबल बट लाइट हेल्प्स अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम अदर ऑब्जेक्ट को लाइट की वजह से देख सकते हैं। तो सर कैसे देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको बोलते हैं, लाइक जो आपका आप रात पर चांद को देखते हैं, तो हम देखिए चांद को कैसे देखते हैं। तो ये अगर आपका सूरज हो गया, ठीक है, तो इधर अगर अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर चांद है, मून, तो हम चांद को कैसे देखते हैं, देखिए, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि लाइट अगर सीधा अर्थ पर आएगा, लाइट अगर सीधा अर्थ पर आएगा, तो क्या हम मून को देख सकते हैं, लाइट अगर सीधा अर्थ पर आएगा तो क्या मून को देख सकते हैं, जी नहीं। आपको लगता होगा कि हम देख सकते हैं, नहीं, क्या होगा, लाइट को पहले मून पर जाना पड़ेगा, फिर अर्थ पर आना पड़ेगा, तब हम देखेंगे। तो देखिए कैसे, ठीक है, तो जब कोई लाइट यानी फिर क्या, लाइट एक आपका पार्टिकल से बना होता है, उसे हम फोटोन कहते हैं, फोटोन नॉट प्रोटोन, ठीक है, फोटोन। देखिए तो पहले क्या होगा, जो आपका फोटोन है या फिर लाइट है, और लाइट पहले जाएगा इधर जाके जाके क्या मून से टकराएगा, उसके बाद मून से अर्थ पर आएगा, ठीक है, जब अर्थ पर आएगा तब हम उसे देख सकते हैं, मतलब उस मून को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुछ भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको लाइट देना पड़ेगा, ठीक है। इसका कारण है हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो आपके बहुत साल पहले हम समझते थे, जो इंसान समझते थे, क्या जो कुछ भी हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका कारण है क्या है, हमारे ऊपर, मतलब हमारे आई पर, ठीक है, लाइट पड़ता है, उसके बाद देख सकते हैं हम। लेकिन ये गलत है, क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अभी तक अगर हाँ आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, उससे हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको नोट करना है कि light is a form
ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपको यह नोट करना है लाइट इज इनविजिबल बट लाइट helps us to see other objects। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लाइट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा कि लाइट एक इनविजिबल होता है, ठीक है, लाइट इनविजिबल होता है। और हमने बोला कि लाइट हेल्प्स अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इस मार्कर को हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले लाइट आ रहा है, मार्कर के ऊपर पड़ रहा है, उसके बाद हमारे आंख में आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं। इसका मतलब लाइट क्या हेल्प कर रहा है हमें कुछ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो लाइट इज इनविजिबल बट लाइट हेल्प अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। और अब चलिए हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स अलोन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स अलोन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो हम कुछ चीज आगे पढ़ा देते हैं, कुछ चीज बाद में, क्योंकि जो आप अच्छे से समझ सकते हैं वैसे ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, जो आपका एनसीईआरटी में बुक है सब टॉपिक को हम धीरे से अच्छे से कवर करेंगे। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप किसी जगह जाएंगे, लाइक ये आपका एक घर है, ठीक है, आपका घर है और इधर पर आपका इधर पर कुछ चीज है, ठीक है, एक बड़ा बिल्डिंग है और इधर पर आपका लाइक मार्केट है, ठीक है, इधर मार्केट है। अच्छा, अब आप घर से, ठीक है, आप होम से मार्केट जाएंगे, ठीक है। तो जब आप होम से मार्केट जाएंगे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो आप देखिए कैसे जाएंगे, सिंपल, आप इधर से निकलेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो एक बिल्डिंग है, तो आप क्या इधर से रास्ता लेके थोड़ा सा जाके इधर से चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, तो आपने ऐसे आप नॉर्मली ऐसे ट्रेवल करते हैं, जिधर रास्ता होगा आप उधर से जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को उड़ा देंगे, ठीक है, बुलडोजर से उड़ा देंगे उसके बाद जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब देखिए लाइट के बारे में ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो जब ऐसे लाइट जब ट्रैवल करेगा, ठीक है, आपके होम से, आपके घर से अगर कोई आपने टॉर्च जलाया, ठीक है, तो मार्केट तक कैसे जाएगा। तो अगर जब लाइट जाएगा तो लाइट आपको याद रखना है कि ऐसे तो आज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन लाइट का फिर यहाँ से बेंड होकर जाएगा ऐसे, लाइट के क्या, लाइट के पास दिमाग है क्या कि ऐसे बेंड होकर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। लाइट है ऑलवेज आपका इधर पर स्ट्रेट लाइन पर इस वॉल पर टकरा जाएगा, ठीक है। लाइट ऐसे बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपने जाना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तो ऐसे बेंड होकर जा सकता है, लेकिन लाइट कभी भी ऐसे बेंड नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे बेंड होकर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स अलोन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज क्या स्ट्रेट लाइन पर ही लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। लाइट ऐसे ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करता है। ये लाइट का एक बहुत बड़ा ही आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। और बच्चों आपको याद रखना है कि लाइट ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसीलिए आपका जो परछाई होता है, परछाई या फिर शैडो होता है, ठीक है। उसे कैसे देखिए, तो ये है हमारा एक मोबाइल आईफोन 50, ठीक है, तो हम इससे आपको समझाते हैं आईफोन 50, ठीक है। तो देखिए जब हम इधर पर अपने हाथ पे इधर पर लाइट देते हैं, तब देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका हाथ का परछाई आप शायद देख सकते हैं, ठीक है, हाथ का परछाई होगा। और एक देखिए आप, ये मार्कर है, ठीक है, जब इस पर हम ऐसे लाइट देंगे, ठीक है, तो लाइट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर परछाई हो रहा है, परछाई, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, देखिए इसका कारण है, देखिए आप, तो जब देखिए लाइट इधर से जब आ रहा है, ठीक है, इधर से जब आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लाइट अटक जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो लाइट है इधर पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो लाइट इधर पर नहीं आ सकता, उसकी वजह से यहाँ पर क्या ब्लैक स्पॉट हो जा रहा है, ठीक है। और यही ब्लैक स्पॉट आपको आप क्या कहते हैं, इसे शैडो कहते हैं। तो लाइट ऐसा आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। तो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करने के लिए ही हमने देखा जो परछाई है या फिर शैडो है वो आपका क्या होता है, जनरेट होता है। एक और एग्जांपल आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, एक ऐसा पाइप ले लेंगे, ऐसा स्ट्रेट एकदम, ठीक है, एक पाइप लेंगे और एक
ऐसा पाइप लेंगे, ऐसे बेंड कर लेंगे, उसके बाद ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा दो आपका पाइप्स ले लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है एक टॉर्च, ठीक है। उस टॉर्च से क्या करेंगे हम, लाइट को पास करेंगे। देखिए, तो जब आप सपोज ये आपका टॉर्च है, ठीक है, तो जब यहाँ पर आप लाइट देंगे, जब लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, लाइट इससे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते करते इधर से इधर तक यहाँ पर चला आएगा, क्या आएगा, लाइट आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन होगा तब लाइट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप स्पॉट देख सकते हैं, लाइट आ सकता है। लाइट जो है आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जिस चीज से लाइट आ सकता है। देखिए, जो दुनिया में हर चीज से तो लाइट नहीं आ सकता, लाइक हम इंसान हैं, हमसे क्या लाइट आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो आपका क्या होता है, जुग्न होता है, जुग्न में क्या आपका लाइट आ सकता है, तो ये वो क्या हो गया, एक लाइट का सोर्स हो गया। और आपको पता होगा जो आपका सन है, ठीक है, सन पर क्या लाइट आ सकता है, सन से, तो उसका मतलब सन जो है एक सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन जो आपके प्लैनेट्स होते हैं या फिर मून्स होते हैं उससे क्या लाइट नहीं आ सकते, तो प्लैनेट्स और जो आपके मून्स है वो सब क्या है आपका वो है सोर्स नहीं है, ठीक है। तो जिस चीज से लाइट आ सकते हैं वो उसे कहते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है आपका एक सोर्स ऑफ लाइट। तो जब टॉर्च से या फिर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएगा, देखिए, तो लाइट सिंपल, ये आपका लाइट ऐसे ऐसे आएगा और इधर पर चला आएगा, ये लाइट, ठीक है। लेकिन जब आप एक से बेंड करके कुछ लेंगे तो देखिए लाइट ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर अटक जाएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पर अटक जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट ऐसे ऐसे घूम के ऐसे फिर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करता है। उसके हमने दो एग्जांपल्स देखिए, और एक देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आप आंख लेकर, ठीक है, यहाँ से देखेंगे इस साइड पर, ठीक है, यहाँ से इस साइड पर देखेंगे, तो अगर कोई चीज यहाँ पर है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, कोई चीज अगर यहाँ पर है तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर से आप देखेंगे, तो अगर कोई चीज यहाँ पर है तो आप उसे नहीं देख सकते। क्यों, सिंपल, लाइट तो इधर से इधर आएगा, इधर से इधर लाइट तो आएगा, लेकिन क्या होगा, आप जो इधर पर स्ट्रेट लाइन पर है इसलिए लाइट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा, इसलिए इस साइड पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस साइड में बेंड हो गया है, इसकी वजह से आप नहीं देखना है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से आप याद रखना है कि जो लाइट है ट्रेवल करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखिए जो लाइट है, ठीक है, लाइट उधर से आ रहा है, उसके बाद हमारे बोर्ड पर ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद वो लाइट बोर्ड से आकर फिर आपके कैमरा से इधर पर जा रहा है, कैमरा पर जा रहा है। तो लाइट क्या है, इधर से आ रहा है, इधर पर आने के बाद इधर से बाउंस बैक होकर आपके कैमरा में जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट आएगा, उसके बाद किसी सरफेस के ऊपर बाउंस बैक होकर फिर किसी और सरफेस के ऊपर जाएगा, किसी और ऑब्जेक्ट के उधर जाएगा, तो इसके कहते हैं हम क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाइट इधर से आ रहा है, देखिए आप, लाइट इधर से आ रहा है, उसके बाद इस पेन पर आ रहा है, ठीक है, पेन से बाउंस बैक होकर मेरे आंख पर आ रहा है ऐसे, ठीक है, फिर हम क्या इसको देख सकते हैं, इस मार्कर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए डिटेल्स में, ठीक है, ये लाइट इधर से आकर यहाँ पर क्या सरफेस पर क्या बाउंस बैक होकर फिर हमारे आंख पर आ रहा है, ठीक है। तो इसे जब कोई सरफेस पर लाइट आएगा फिर उस लाइट से बाउंस बैक होकर चला जाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्या, इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों अब आप हमें बोल सकते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि लाइट, ठीक है, अगर ये कोई सरफेस है तो लाइट सरफेस पर ऐसे आएगा फिर ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा, तो सर क्यों होता है बाउंस बैक, ठीक है, क्यों होता है, देखिए, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर सॉलिड या फिर ऐसा कोई आपका मीडियम है जिस पर क्या लाइट नहीं जा सकता, इसका मतलब इस आर पार से नहीं जा सकता, तब क्या होगा, लाइट इधर से आएगा फिर इधर से बाउंस बैक होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, लाइट एक पार्टिकल से बना होता है। कौन सा पार्टिकल, हमने आपको पहले क्लास में बोला था क्या, फोटोन, ठीक है, फोटोन, नॉट प्रोटोन, प्रोटोन नहीं, फोटोन,
ठीक है। तो देखिए ये अगर फोटोन पार्टिकल है तो अगर आप कोई बॉल को बाउंस करते हैं, ठीक है, इधर से बाउंस करते हैं तो क्या होगा, वो बॉल इधर आएगा फिर इधर जाएगा। सेम चीज इस फोटोन में हो रहा है, ठीक है, वो फोटोन इधर से आ रहा है उसके बाद इधर से जा रहा है, ठीक है, बाउंस बैक होकर। तो इसको क्या नाम क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फोटोन का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब लाइट का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले क्लास में हमने आपको बोला था कि लाइट की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, लाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे देख सकते हैं। देखिए तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इधर पर रखा हुआ है, ठीक है, तो कैसे हम देखेंगे। देखिए तो पहले लाइट इधर से आएगा, इधर आ गया, ठीक है, लाइट मींस क्या, फोटोन। फोटोन इधर आ गया, इधर पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे इधर पर आंख पर आएगा या फिर आपके आंख पर ऐसे जाएगा। तो क्या हो रहा है, लाइट या फिर फोटोन इधर आ रहा है, इधर पर पड़ रहा है, फिर हमारे आंख पर आ रहा है। तो लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हम रिफ्लेक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है when light came across to a surface it changes direction। जब लाइट कोई सरफेस पर आता है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ये आप ऐसे एक फोटो भी नोट पर नोट कर लेंगे, ठीक है, लाइट इधर से आ रहा है इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए अगर ये कोई आपका मान लीजिए सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इधर पर कोई लाइट आ रहा है उसके बाद इधर से निकल जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको याद रखना है कि इस पर दो एंगल्स क्रिएट होता है, दो एंगल आता है, इसको कहते हैं हम आई, इसको कहते हैं आर, ठीक है। तो आपका आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो जो आई है आपका इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको यहां पर याद रखना है कि द एंगल of the incident will be equal to the angle of reflection। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये ऑलवेज इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब अगर कोई लाइट क्या होता है, इस सरफेस पर एक ऐसे एंगल करके आता है, इससे ऐसे एंगल करके आता है, लाइक 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री एंगल से आता है, तो क्या होगा, जो आपका लाइट होगा जब पास होगा, ठीक है, उस जब आपका मिरर या फिर सरफेस पर पास होगा तो कितने एंगल पर होगा, सेम 50, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल है आई एंगल और आर एंगल ऑलवेज इक्वल 50, ठीक है, 50 है तो ये भी क्या होगा आपका 50 होगा, ठीक है, आई और आर इक्वल होता है। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, ठीक है, क्या जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का किस पर, प्लेन मिरर होगा। तो यहाँ पर पहले आपको जानना है कि जो मिरर होते हैं आपके 3 टाइप्स के मिरर हो सकते हैं, ठीक है, मिरर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका, नोट करना है आपको, प्लेन मिरर। सेकेंड हो सकता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और थर्ड है आपका कॉनकेव मिरर।
ठीक है। तो आपके जो मिरर है 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। आपके घर में भी मिरर लगा होगा जिससे आप अपना रोज अपना अच्छा सा फेस देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन मिरर में आपको पता होगा, सिंपल देखिए, एक ऐसा मिरर होता है जिस पर एक साइड पर ऐसे क्या पॉलिश करा होता है, ठीक है, और इधर पर आप अपना फेस देखेंगे, ठीक है, इधर से इधर पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्लेन मिरर। नेक्स्ट है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर कैसा हो सकता है, ऐसे रहेगा, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, देखिए हम बाद में इसे आप डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है, आपके क्लास में ही है। अच्छा, तो आप इधर से जब देख रहे हैं, ठीक है, इधर से, तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब इसके अंदर पर साइड पर, ठीक है, इस अंदर के साइड पर क्या पॉलिश होगा, ठीक है, और बाहर पर नहीं होगा, ठीक है। और एक है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे होता है, देखिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पर आपका बाहर के साइड ऐसे पॉलिश रहता है और अंदर के साइड आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप्स के आपके मिरर हो सकते हैं। पहला है आपका प्लेन मिरर, नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड है आपका क्या, कॉनकेव मिरर, और भी एक था स्फेरिकल मिरर, तो हम उसे आप बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये आपका है प्लेन मिरर। इधर के जब आपका बाहर का साइड पॉलिश रहेगा तो इसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर, और जब अंदर का साइड पॉलिश रहेगा, बाहर पर आप अपना फेस देखेंगे तो उसे कहेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो इधर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये हमने एक प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लिया है, इधर पर पॉलिश रहेगा, बाहर के साइड आप इधर से अपना कुछ भी ऑब्जेक्ट, लाइक आपका ये फेस है, आप इधर से इधर देखेंगे, ठीक है, इधर से इधर देखेंगे, इधर, ठीक है। तो अब देखिए, जब कोई प्लेन मिरर पर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखिए, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट सिंपल इस पर जाएगा, मिरर पर जाएगा, उसके बाद मिरर से टकरा कर, ठीक है, फिर इधर आएगा। तो क्या हो रहा है इधर, देखिए, कोई मिरर से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर मिरर पर ऑब्जेक्ट से क्या लाइट जा रहा है, लाइट जाने के बाद वो लाइट फिर इधर से आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने पहले ही बोला, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। और ये किस पर हो रहा है, प्लेन मिरर पर, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, लाइक ये हमारा जो बोर्ड है एक मिरर है, ठीक है, और जो ये मार्कर है ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। तो पहले लाइट आएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद जाएगा रिफ्लेक्ट होकर बोर्ड पर, फिर वो आएगा ऐसे आएगा, उसके बाद हमारे कैमरा पर जाएगा, फिर हम इसे क्या, इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस मार्कर को। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, इधर आ रहा है, फिर उस मिरर पे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो ये एक मिरर क्या है, प्लेन मिरर है, इसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर में जब कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसका कोई प्रॉपर्टीज होता है, उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर बहुत ज्यादा क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे हम तो पहले आपको नोट करना है जो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर में है कि जो आपका इमेज होगा, द इमेज इज इनवर्टेड, ठीक है। तो इसे पहले आपको नोट करना है, अब हम इसको समझाते हैं। तो इसका मतलब है द इमेज इज इन्वर्टेड, अगर कोई मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक ये आपका कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ऐसे सिंपल एक कोई है, ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा या फिर आपका पुतला है, ठीक है, तो इसका इमेज इधर पर आएगा, इसका इमेज आया, और एकदम सेम टू सेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर पर कोई ऑब्जेक्ट है और इधर पर उसका इमेज आ गया है। तो पहली बात आपको क्या है, द इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, इज इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है आपको पता होगा, अगर आप आईने के सामने आपका लेफ्ट हैंड और ये अगर राइट हैंड है, ठीक है, आपको पता होगा
अगर आप ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो आपका हो जाता है राइट हैंड, और जो राइट हैंड होता है आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है। इसका मतलब अगर ए आपका इसका लेफ्ट हैंड है और ए राइट हैंड है, तो आपका मिरर में क्या होगा, ए हो जाएगा राइट हैंड और ए हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट हैंड। तो ये क्या होगा, आपका इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो प्लेन मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद जो इमेज होता है उस इमेज का इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ए राइट है तो ये इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इमेज होगा द इमेज इज इनवर्टेड। इसकी वजह से आपको पता होगा कि जब कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस के जो आपका एम्बुलेंस का स्पेलिंग है आपका उल्टा करके लिखा रहता है। ठीक है, आपको देखा होगा। इसका कारण क्या है, देखिए, तो अगर कोई ये लाइक एम्बुलेंस है और इधर पर कोई एक और कार है, ठीक है, इधर पर एम्बुलेंस जो आपका है वो आपको उल्टा करके लिखा होगा। ठीक है, इधर पर लिखा है, तो जब इधर से कोई बस या फिर कोई कार इसको देखेगा, मिरर पर देखेगा, तो हमने देखा मिरर पर क्या जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इसकी वजह से जो एम्बुलेंस है उसका स्पेलिंग इसको सीधा दिखाई देगा। ठीक है, इसको जो सामने होगा उसको सीधा दिखाई देगा। इसीलिए क्या वो थोड़ा साइड में जाकर एम्बुलेंस को ले जा सकता है। ठीक है, एम्बुलेंस में इमरजेंसी हो सकता है, इसी वजह से एम्बुलेंस को हम उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्बुलेंस के उसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए, वो मिरर की वजह से उल्टा हो जाएगा। उसकी वजह से जो आपका सामने वाला पर्सन है वो उसको पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए ये आपका डेंजर हो सकता है। ठीक है, इमरजेंसी की वजह से। इसीलिए हम एम्बुलेंस में जो आपका स्पेलिंग होता है एम्बुलेंस का, उसे हम उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि सेम द इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, जो आपका इमेज क्रिएट होगा वो क्या होगा, आपका इन्वर्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, देखिए, द साइज ऑफ image is equal to the size of the object। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इधर पर देखिए मिरर है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इधर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका साइज हम समझ लेते हैं, लाइक इसका साइज आपका 5 फीट। ठीक है, 5 फीट। ठीक है, तो जब इधर पर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा प्लेन मिरर पर, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इधर पर एक क्या होगा, एक इमेज होगा। ठीक है, इमेज। तो इधर पर लिखा है द साइज ऑफ द इमेज, इसका मतलब जो आपका इमेज का साइज है, ठीक है, इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट का साइज हमने किसने बोला, कितना बोला, 5 फीट, तो इधर पे क्या होगा, 5 फीट। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इधर पर है तो आपका इमेज होगा आपका क्या होगा, सेम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप आईने के सामने ऐसे स्टैंड है, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका और आपका जो आईने में जो इमेज होगा, जो मिरर में इमेज होगा, वो आपका देखेंगे जो हाइट होगा, आपका हाइट और उस इमेज का हाइट सेम होगा। इसका मतलब देखिए, जो साइज होगा इमेज का वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। और थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है कि द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए, अगर ऐसा कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ये सब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसका, प्लेन मिरर का। तो ये अगर एक प्लेन मिरर है, इधर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इधर पर भी एक इमेज होगा। तो ये सपोज इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ, इसे इमेज आई करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या लिखा है, द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, जो इमेज होगा क्या होगा, इरेक्ट होगा। इसका मतलब जो इमेज है इसका देखिए, इधर पर अगर सर है, ठीक है, ये अगर आप ऐसे देखिए, ठीक है, ये कोई आपका कोई पर्सन है या फिर कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कोई पुतला है, इसका हम सिंपल फोटो करते हैं। ठीक है, ना हाथ ना पाँव कुछ नहीं, सिंपल इंसान कर दिया हमने। अच्छा, तो देखिए, तो जब
ऐसे हाथ है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका द इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब जो इमेज होगा आपका सीधा होगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा। मतलब क्या, जो पैर है, ठीक है, जो आपका जो सर है वो तो नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका पाँव है वो तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये उल्टा नहीं होगा, सीधा रहेगा, ठीक है। तो द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, ये आपका जो इमेज होगा सीधा ही रहेगा। देखिए इधर सीधा ही है। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत सारे मिरर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर सामने जाएंगे तो आपका पैर ऊपर जाएगा और सर नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए, लेकिन ये प्लेन मिरर में नहीं हो सकता। ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है या फिर स्फेरिकल मिरर है, उसके बहुत सारे टाइप से, आपका 12 टाइप से, ठीक है, उस टाइप्स में हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन प्लेन मिरर पर जो इमेज होगा आपका क्या होगा, सीधा ही होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट आपको नोट करना है, द distance between the image is equal to the distance of the object from mirror। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। इसका मतलब देखिए आप, तो इसका मतलब है अगर कोई मिरर के इधर पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है लाइक आपका 5 मीटर, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है 5 मीटर, तो जो आपका मिरर में जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस इमेज होगा, उस इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का और इस इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस होगा इधर पर क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। आप इसे प्रैक्टिकली घर पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल एक मिरर के सामने आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब सामने आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो आपके पास आएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो जितना होगा उसका, ठीक है, जो इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो आप जब पास आएंगे तो वो भी पास आएगा, अब जब दूर जाएंगे तो वो भी दूर जाएगा। इसका मतलब लिखा है जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, और जो आपका इमेज होगा उस इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसका मतलब जब कोई प्लेन मिरर पर कोई ऑब्जेक्ट का क्या जो इमेज होगा, उस इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो इमेज आपका इन्वर्टेड होगा, हमने बोला, ठीक है। इमेज क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। उसके बाद इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा, अगर इतना साइज है तो इतना ही रहेगा। थर्ड क्या है, द इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब जो इमेज होगा आपका, वो इमेज ऐसे क्या सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। जो सर है आपका ऊपर ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट जाना कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल, ठीक है। तो अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक मिरर का और एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मिरर से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, जो प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये सब हो सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कर्व मिरर, ठीक है, कर्व मिरर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जब लाइट, ठीक है, लाइक इधर से लाइट आ रहा है, इस बोर्ड पर आ रहा है, तो जब लाइट इधर से आकर फिर इधर से बाउंस बैक होता है तो उसको कहते हैं हम क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही चीज हम देखेंगे अब किस पर, कर्व्ड मिरर पर, ठीक है, कर्व्ड मिरर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों देखिए, जो कर्व्ड मिरर है आपके, कर्व्ड मिरर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कर्व्ड मिरर है आपको नोट करना है, कर्व्ड मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है आपका कॉनकेव मिरर और एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या बोला, जो कर्व्ड मिरर है आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉन्वेक्स इन कर्व्ड मिरर, इसको जानेंगे। तो कॉनकेव मिरर आपका ऐसा मिरर होता है जिस पर देखिए, कॉनकेव एक ऐसा मिरर जिसके अंदर के साइड, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब जो बाहर का साइड होगा वो क्या होगा आपका,
पॉलिश रहेगा, ठीक है, या फिर कोटिंग रहेगा। किसका हो सकता है आपका, लेड का या फिर जो आपका मरकरी है उसका, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पर जो आपका अंदर का साइड है, अंदर का साइड में क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इधर से इधर लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम का कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। और आप देख ही सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट इट मीन्स क्या होगा कि जो लाइट आएगा, अच्छा, इसका अंदर के साइड ऐसे पॉलिश रहेगा और इधर से इधर पर लाइट आएगा, ठीक है, ऊपर, इधर से ऊपर पर लाइट आएगा। ये अंदर था और ये ऊपर, ठीक है। जब ऊपर पे लाइट आएगा तब इसको कहेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप हमें बोल सकते हैं सब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है इस मिरर में। तो इस मिरर में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का हम बड़ा या फिर छोटा, ठीक है, इरेक्ट या फिर ऐसा कुछ बहुत सारे वेराइटीज के इमेज हम बना सकते हैं। तो हम वही सब अब देखेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है आपके कॉनकेव मिरर, इसको कॉन्वेक्स। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इधर देखिए एक गुफा टाइप्स का है, केव, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पर आपको नोट करना है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a mirror is inside of the curve, it is the concave mirror, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज इनसाइड ऑफ द कर्व, इट इज द कॉनकेव मिरर। इसका मतलब अगर कोई जो आपका मिरर है उस मिरर का अंदर के साइड, इनसाइड पर अगर क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां पर लाइट आता है, तो मिरर क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर। और अगर आप कॉन्वेक्स पर आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, जहां पर इनसाइड है उसको बस आप लिखेंगे क्या, आउटसाइड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कॉनकेव में क्या होगा, इनसाइड, और कॉन्वेक्स में होगा आउटसाइड। आप इसे लिख लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपके मिरर होते हैं आपका टू टाइप्स के हो सकते हैं, कर्व्ड मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर इस पर जो मिरर है आपके कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, इस पर जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, और इमेज भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इमेज होगा तो इमेज भी आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्ड इमेज आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक कहते हैं हम क्या, रियल इमेज, इसको बस आपको याद रखना है, रियल इमेज, और इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म क्या, टू टाइप्स के हो सकते हैं आपके, रियल इमेज और क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज कोई ऐसा इमेज होता है, रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिस इमेज को हम क्या, कोई भी स्क्रीन है, लाइक ए बोर्ड, ठीक है, कोई भी स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं, ठीक है। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, रियल इमेज। और जिसको नहीं कर सकते उसे कहते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जिस इमेज को हम कोई भी स्क्रीन के ऊपर उतार नहीं सकते, ठीक है, ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। और जिसको उतार सकते हैं उसे कहते हैं हम क्या, रियल इमेज, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, लाइक अगर कोई आप जो आपके आईने पर, ठीक है, आईने पर जो आपका प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो आईने पर जो होता है, उसे क्या आप, उसे तो क्या आप साइड पर, लाइक वो आईने पर है, उसे तो आपका साइड पर नहीं ले जा सकते, ठीक है, साइड कर किसी और स्किन पर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर कोई आपका वही लाइक सिनेमा, ठीक है, सिनेमा में जो आपका प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्टर को आप क्या ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्या, आपका रियल इमेज, क्योंकि आप उसे ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। लेकिन आपका जब मिरर पर इमेज होगा वो होगा आपका क्या, वर्चुअल इमेज, क्योंकि आप उसको उस मिरर को साइड ले जा सकते हैं लेकिन उस इमेज को साइड नहीं ले जा सकते। वो इमेज जहां पर है, मिरर पर है, इसका मतलब मिरर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, रियल इमेज पर when we can obtain an image to a screen
it is the real image. ठीक है, तो when we can obtain an image to a screen, ठीक है, जब कोई इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं इसे हम रियल इमेज कहते हैं। और आपको वर्चुअल इमेज पर क्या लिखना है कि we can not, ठीक है, हम क्या उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हम क्या, वर्चुअल इमेज, और जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं उसे कहेंगे हम क्या, रियल इमेज। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल बोला आपका, जो आपका रियल इमेज होगा लाइक जो आपका सिनेमा के जो प्रोजेक्टर के इमेज, ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्ट इमेज, प्रोजेक्टर इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होगा आपका क्या, जो आपका आईने पर जो मिरर पर इमेज फॉर्म होता है वो इमेज होगा आपका क्या, वर्चुअल इमेज। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला कि जो स्फेरिकल मिरर से होते हैं, जो कर्व मिरर से हो सकते हैं, ठीक है, इस मिरर पर हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का बड़ा या फिर छोटा इमेज कर सकते हैं। तो अब हम वही देखेंगे किस मिरर को हम कैसे यूज करेंगे, उसके बाद जो बड़ा और छोटा इमेज है वो कैसे फॉर्म होता है, अब हम वही तो पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर और उसके बहुत सारे देखिए टर्म्स। ठीक है, पहले देखेंगे हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो देखिए अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अगर ये आपका एक कॉनकेव मिरर है तो इधर इस साइड पर क्या पॉलिश रहेगा, ठीक है, इस साइड पर देखिए तो एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर पर हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उस कॉनकेव मिरर पर अगर कोई हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लाइक ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको याद रखना है कि जो आपका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो होगा कि आपका ऑलवेज उससे कॉनकेव मिरर पर बड़ा होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर पर जो इमेज होगा, ठीक है, उसके साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बिगर होगा। ठीक है, उसका बड़ा होगा, उसका मतलब क्या हो सकता है, आप ऐसा है तो उसका जो इमेज होगा थोड़ा सा बड़ा, तो ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, इसके साइज से ये क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो कॉनकेव मिरर पर इमेज का साइज बड़ा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब कोई मिरर है उस मिरर पर, ठीक है, ये आपका कर्व कॉनकेव मिरर पर रहेगा, ठीक है, तो इमेज का जो होगा, ठीक है, वो रियल इमेज होगा, रियल इमेज ऑब्टेन होगा, रियल इमेज। ठीक है, तो पहला आपको चीज आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट का बड़ा होगा इमेज, बड़ा, और सेकंड क्या होगा आपका, जो इमेज होगा आपका रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा कि आप नोट कीजिए, नॉर्मली कॉनकेव मिरर फॉर्म the bigger and real image of an object। अच्छा, तो हमने देखा जो कॉनकेव मिरर ऑलवेज बिगर और, ठीक है, रियल इमेज क्या फॉर्म करता है। चलो वीडियो बना, यस, শরম লাগছে।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के जो आपके यूजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज है, तो इस यूजेस को हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। तो पहला आपका यूज होता है आपका जो डॉक्टर से, ठीक है, डॉक्टर जब आपके कोई ईयर पर या फिर आपके नोज पर या फिर आपके आंख पर कोई चीज चला जाता है, ठीक है, तो उसको बहुत जूम करने की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा जूम करने की वजह से बहुत बड़ा बड़ा करने के लिए हम कौन सा मिरर के यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर पर आपको याद रखना है, जो कॉनकेव मिरर का देखिए, कॉनकेव मिरर जब कोई बहुत सारे लाइट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे अगर लाइट्स आते हैं तो उसको एक ऐसे पॉइंट पर फोकस करता है। कॉनकेव मिरर बहुत सारे लाइट्स को एक पॉइंट पर फोकस करता है। इसी को यूज करके हम इसलिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमने बोला डॉक्टर्स क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, आपके कान पर या फिर कान पर, नोज पर टेस्ट करने के लिए। और सेकंड देखिए, सेकंड यूज कर सकते हैं जो डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके दांत पर कोई चीज चला जा गया है या फिर आपका दांत के कोई खराबी आ गया है तो उसको ठीक करने के लिए जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट भी आपका कौन सा मिरर का यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, तो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का। और थर्ड जो आपको याद रखना है, हम कॉनकेव मिरर का टॉर्च पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एक नॉर्मल टॉर्च है, ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल टॉर्च है, तो जब टॉर्च पर लाइट आता है, कैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको एक जगह पर फोकस करना है, ये जो लाइट्स है इसको एक जगह पर फोकस करना है। तो हमने बोला कौन सा मिरर सब लाइट्स को एक जगह पर फोकस करता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की वजह से ये, अगर एक आपके टॉर्च है तो टॉर्च क्या करेगा, ऐसे एक जगह पर ऐसे फोकस करेगा, ठीक है, टॉर्च लाइट को। तो इसीलिए एक ही जगह पर लाइट को फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसीलिए जब टॉर्च पर कौन सा यूज होता है, कॉनकेव। और एक देखिए, हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को किस पर, जो आपके गाड़ी के हेडलाइट्स पर, ठीक है, अगर एक नॉर्मल वो एक नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है, तो अगर हेडलाइट्स पर हम यूज करेंगे तो बहुत दूर पर लाइट को बहुत दूर पर फोकस करने के लिए गाड़ी के हेडलाइट्स पर कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने बोला कि जो कॉनकेव मिरर आपके बहुत जगह पर यूज हो सकते हैं, हमने बोला डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके कान के ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड हमने बोला कि डेंटिस्ट आपके दांत के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमने बोला कॉनकेव मिरर को हम इस पर टॉर्च पर यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और 4 नंबर, ठीक है, आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का यूज होता है किस पर, कार के जो हेडलाइट्स है उस हेडलाइट्स पर। तो अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत कुछ जाना, ठीक है। अब हम जानेंगे उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे सब कुछ हमने कॉनकेव में किया, अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पर। तो पहली चीज आपको जो याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर पर ऑलवेज कॉनकेव मिरर का अपोजिट काम होगा, ठीक है, उस पर जो होता है इस पर ऑलवेज क्या, अपोजिट। तो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर पर, तो कॉन्वेक्स मिरर पर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर पर क्या होता है, लाइट इधर से इस साइड पर आएगा, ऊपर के साइड पर ऐसे लाइट आएगा और आपका अंदर का साइड ऐसे पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो ये एक आपका है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑलवेज आपको याद रखना है, अगर कॉन्वेक्स मिरर पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर पर छोटा इमेज फॉर्म होगा। अगर कोई एक इमेज है, ठीक है, तो इसका छोटा इमेज होगा फॉर्म। तो पहले आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर पर कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या, छोटा इमेज फॉर्म होता है। और दूसरी बात, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पर ऑब्जेक्ट का
वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर पर हमने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर का अपोजिट होता है, ठीक है, उस पर बड़ा होता था, इस पर छोटा होता है, और बोला कि उस पर रियल होता था, इस पर वर्चुअल इमेज होता है, उसका क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है, कॉन्केव मिरर का अपोजिट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नोट करना है, convex mirror forms the smaller and virtual image of an object, ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या स्मॉलर और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब लास्ट हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो उसके यूजेस हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ठीक है। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि आज सर पर तो सर एनर्जी नहीं है सर में, ठीक है, तो देखिए आज हमारा बहुत ज़्यादा बड़े रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब मूड खराब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है। तो यूजेस जानने के पहले आपको जानना होगा कि जब कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पर जब लाइट पड़ता है तो ये उस लाइट्स को क्या करता है, ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब दूर फेंक देता है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर पर, कॉन्केव मिरर पर क्या हो रहा था, एक जो लाइट से एक ही जगह पर जा रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर पर ये अपोजिट होगा, ये दूर पर चला जाएगा, किस पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। इसलिए बच्चों देखिए, हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं अगर कोई आपका स्ट्रीट लैंप है, ठीक है, अगर ऐसे कोई स्ट्रीट आपका लैंप लगा है, ठीक है, स्ट्रीट लैंप पर हम ये मिरर का, कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि स्ट्रीट लैंप पर जो लाइट चाहिए हमें क्या, बहुत ज्यादा ऐसे स्प्रेड होकर बहुत सारे दिख पर, ठीक है, तो लाइट को ऐसे स्प्रेड कौन करता है, कौन सा मिरर करता है, कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए हम स्ट्रीट लाइट पर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को। और यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर किसको, अगर कार के आपके जो मिरर, कार के रियर व्यूज थे, ठीक है, रियर जो आपके रियर पर जो आपके जो ये लगा होता है, मिरर लगा होता है, ठीक है, कार के, उस पर हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्यों क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का काम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने बोला उस ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज फॉर्म करने का, ठीक है, छोटा इमेज। इसकी वजह से अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा किसी कार पर, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इस मिरर पर देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे देख सकते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे देख सकते हैं, तो अगर कोई पीछे, मान लो एक कार है, पीछे पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर पर देख सकते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, बहुत फायदा होगा। इसी वजह से हम किस पर, कॉन्वेक्स मिरर को कार के जो रियर फ्रंट के आपके जो मिरर होते हैं उस पर भी यूज करते हैं। और लास्ट आपको याद रखना है, हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं टेलीस्कोप्स में, ठीक है। तो देखिए टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो तारे हैं या फिर प्लैनेट्स है, एक्सो प्लैनेट्स है, ठीक है, ब्लैक होल्स है, हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो लाइक ये बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, तो हम उसको कॉन्वेक्स मिरर की वजह से टेलीस्कोप पर देखते हैं। तो अगर ये एक देखिए टेलीस्कोप है, यहाँ पर कोई इंसान देख रहा है, तो यहाँ पर साइड पर हम किस मिरर को लगाएंगे, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि देखिए हमने बोला कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, जो बहुत सारे एरिया के जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उस लाइट को छोटे जगह पर छोटा करके दिखाएगा, ठीक है, बहुत सारे लाइट्स को छोटा करके दिखाएगा। इसी की वजह से हम टेलीस्कोप सर, ठीक है, छोटे से मिरर पर बहुत सारे ही स्टार्स को एक साथ देख सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स प्लैनेट्स को एक साथ देख सकते हैं। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, किस पर, टेलीस्कोप पर भी यूज करते हैं, ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का किस पर यूज़ कर सकते हैं, बोला हमने जो आपके कार के जो आपके रियर फ्रंट में मिरर है इस पर यूज़ करते हैं। फिर भी कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं जो आपका स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइट्स या फिर स्ट्रीट लैम्प्स जिसे कहते हैं हम उस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं किस पर, टेलीस्कोप पर, ठीक है। आपने कभी ना कभी टीवी पर देखा होगा टेलीस्कोप, तो उस पर हम यूज़ के बारे में, ठीक है, लेंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है, ठीक है, कि लेंस क्या है। आप देखिए मेरे जो चश्मा है, ठीक है, इस चश्मे पर भी क्या जो ग्लास है वो एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है। इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो अब इस क्लास में हम देखेंगे कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस कैसे बनते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, ये सब हम जानेंगे। और पहले हम जानेंगे कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेस। तो आपको याद रखना है जो लेंस है आपके नॉर्मली 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए 2 टाइप्स के आपके लेंस हो सकते हैं, ठीक है, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस और है कॉनकेव लेंस। अब हम देखेंगे कि पहले कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है। तो आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस इस टाइप्स के दिखता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस इस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपके इस टाइप्स के होते हैं और कॉनकेव लेंस इस टाइप्स के होते। हम एक और जानेंगे, ठीक है, थोड़े समय बाद जानेंगे कि ये सब कैसे आया, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, एक जानेंगे एक समय पर। तो आपको याद रखना है कि जो लेंस का, देखिए इस लेंस को, जो लेंस का आपका जो मिडिल का पोर्शन है, जो मिडिल है वो अगर क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है, अगर मिडिल मोटा होता है और साइड वाला हिस्सा, एज वाला हिस्सा पतला होता है, तो उस लेंस को कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका मतलब जिस लेंस का जो आपका मिडिल का पोर्शन क्या होगा, थिकर होगा और एज का पोर्शन क्या होगा, आपका थिनर होगा, वो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और उसके विपरीत जिस लेंस पर आपका देखिए एज क्या होगा, मोटा, देखिए एज मोटा है और आपका मिडिल का पोर्शन पतला है, तो जिस लेंस पर एज मोटा होगा और मिडिल का पोर्शन पतला होगा उसको कहेंगे हम कॉनकेव लेंस। इसका मतलब जिस लेंस का आपका मिडिल क्या होगा, आपका थिनर होगा, मिडिल थिनर, और एज आपका थिकर होगा, उस लेंस को कहेंगे हम कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमने जाना कि लेंस जो आपके 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस। और इसीलिए आपको यहाँ पर नोट करना है कि कॉन्वेक्स, देखिए which lens is thicker in the middle and thinner in the edges, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा which lens is thicker in the middle and thinner in the edge, ठीक है, जिसका मिडिल का पोर्शन थिक रहेगा और आपका साइड का पोर्शन, एज का पोर्शन थिन रहेगा, उसे कहेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और आपको एक पिक्चर आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है, ऐसे एक पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है साइड पर, ठीक है। और कॉनकेव पर नोट करना है इसके विपरीत, ठीक है, इसका मतलब कॉनकेव, कॉनकेव पर आपको नोट करना है which lens is thinner in the middle and thicker in the edge, ठीक है। इसके संपूर्ण क्या होता है, आपका विपरीत होता है, जो होगा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस को एक आपका पिक्चर ड्रॉ कर देना है साइड पर, देखिए ऐसे कर देना है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और कॉनकेव लेंस के बारे में। और अब हम देखेंगे कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, कैसे बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब दो आपके ऐसे गोल गोल ग्लास रहेंगे, ऐसे 2 गोल गोल ग्लास, ठीक है, जब 2 ऐसे गोल ग्लास एक साथ ऐसे इसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आपका देखिए
जो पार्ट आपका कॉमन रहेगा, जो पार्ट कॉमन रहेगा वही होगा आपका क्या, लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि जब हम दो ऐसे सर्कल करेंगे तो उसके जो मिडिल का पोर्शन जो आपका कॉमन रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, और एक चीज याद रखना है कि कॉनकेव लेंस पर सेम जब हम दो ऐसे सर्कल को, देखिए अगर इस दो सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका जो गैप वाला हिस्सा है, ठीक है, उस गैप वाले हिस्से पर जब कोई हम ग्लास को प्लेस करेंगे तो जो ग्लास होगा आपका वो होगा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या होता है कॉनकेव लेंस। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। सिंपल, दो ग्लास लेते हैं, उस ग्लास को ऐसे एक के ऊपर रख देते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स हो जाता है, साइड में रखेंगे तो क्या, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका लेंसेस हैं होते हैं। और हम अब चले आएंगे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर कि सर हमने बोला कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो इस लेंस का जरूरत क्या है, क्यों होता है, क्या होता है इस लेंस में, ये सब अब हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। तो हम देखिए एक आपका कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या होता है इस लेंस पर आपको याद रखना है। तो जब कोई कॉन्वेक्स लेंस पर तो कॉन्वेक्स लेंस पर जब ऐसे लाइट पड़ता है, ठीक है, आपको पैरेलल लाइट्स, ठीक है, जब ऐसे आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये एक ऐसे सिंगल पॉइंट पर जमा होगा, सब लाइट्स। ठीक है, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस का मेन काम है ये क्या, जो लाइट जब आएंगे, ठीक है, जब इस लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट आएंगे तो क्या होगा, जो सब लाइट्स को ये एक जगह पर, एक पॉइंट पर फिक्स कर। और बच्चों इसका प्रैक्टिकल आपने घर पर किया होगा। क्या करते हैं हम, सिंपल एक लेंस होता है, ठीक है, आपको छोटा सा लेंस आपका दुकान में आप खरीद सकते हैं। उसके बाद उस लेंस के सामने, अगर ये लेंस है, लेंस के सामने हम एक कोई क्या कागज का टुकड़ा रख देते थे। उसके बाद सूरज का जो रोशनी है एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता था, उसके बाद वो कागज का पॉइंट क्या जलने लगता था कागज। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए किसकी वजह से, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। कॉन्वेक्स लेंस पर जब बहुत सारा लाइट ऐसे आएगा, सूरज का बहुत सारा लाइट, तो क्या एक फिक्स पर आ जाएगा, एक पॉइंट पर। इसकी वजह से वो पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से एज यूजुअल क्या उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए वो कागज आपका जलने लगता है। हमने देखा कि जब कोई कॉन्वेक्स लेंस पर ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइट्स पड़ते हैं तो वो सब लाइट्स एक फिक्स पॉइंट पर जमा होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, देखिए लाइट्स को कॉन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए हम जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आपका एग्जाम में आ सकते हैं, क्यों कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि पैरेलल लाइट्स को एक फिक्स पॉइंट पर जमा कर देता है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर आपको लिखना है, देखिए आप यहां पर लिखेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट falls in a convex lens, it converge to a single point। ठीक है, तो यहां पर आपको नोट करना है, जब लाइट कोई कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ता है
तो वो आपका लाइट को क्या एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्वर्ज कर देता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। इधर पर देखिए आप लाइक बटन है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस पर जो होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस पर उसका पूरा ही अपोजिट होता है। अपोजिट होता है इसका मतलब देखिए, तो हम एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस पर क्या हो रहा था, लाइट जब आ रहे थे तो एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो रहा था? जमा हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस पर क्या होगा? अपोजिट होगा। तो देखिए जब लाइट आएगा, देखिए सेम जब लाइट आएगा तो ये क्या होगा? ऐसे देखिए दूर चला जाएगा। और एक दिखाते हैं हम, इस पॉइंट पर बेंड नहीं होता है, ठीक है, इसे हम इस पॉइंट पर बेंड नहीं होता है। अच्छा, तो देखिए तो कॉन्वेक्स लेंस पर जो हो रहा था एक सिंगल पॉइंट पर जमा हो रहा था, इस पर अपोजिट होगा। इसका मतलब जब लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट ऐसे आएगा तो क्या होगा? वो देखिए इस लेंस से क्या होगा? बेंड होकर चला जाएगा, ठीक है, इस लेंस से बेंड होकर दूर पर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस पर जो हो रहा था कॉनकेव लेंस पर उसका पूरा ही अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट। तो जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस पर ऐसे आएगा तो बहुत ज्यादा ऐसे बेंड होकर चला जाएगा। इसीलिए इसका मतलब ये क्या हो रहा है? आपका डाइवर्ज हो रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और यहाँ पर आपको कॉपी पर नोट करना है कि व्हेन लाइट फॉल्स इन अ कॉनकेव लेंस it diverge away from लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि जब कॉनकेव लेंस पर लाइट आएगा तो ये लेंस से डाइवर्ज होकर चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म इन लेंसेस, ठीक है, लेंसेस पर इमेज कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो देखिए जब एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस पर जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, लाइक ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इमेज फॉर्म होगा आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस पर। तो पहला जो इमेज हो, अगर ये आपका मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई। अच्छा, तो जब कोई ऐसे लेंस पर, किस लेंस पर? ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट का याद रखना है, जो इमेज होगा आपका पहला रियल इमेज, और जो इमेज फॉर्म होगा याद रखना आपको इन्वर्टेड, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का हम कॉन्वेक्स लेंस पर इमेज करते हैं तो इमेज आपका रियल इमेज होगा। हमने आपको बोला था रियल इमेज का मतलब क्या है, जब कोई इमेज को हम कोई भी स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्क्रीन देंगे तो क्या होगा? ये इमेज स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका मतलब एक रियल इमेज है, ठीक है।
और सेकेंड ये जो आपका इमेज होगा ये होगा आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, अच्छा इन्वर्टेड मीन्स क्या होगा, ये आपका देखिए इसका अगर इधर पर लेफ्ट है, ठीक है, देखिए अगर इधर पर लेफ्ट है इधर पर राइट है, ठीक है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, इधर पर राइट हो जाएगा और इधर पर लेफ्ट, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, इधर पर अगर लेफ्ट है इधर पर राइट तो इसका इधर पर राइट, इसका इधर पर लेफ्ट। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस पर इमेज होता है पहला आपका रियल इमेज होगा और जो इमेज होगा इन्वर्टेड इमेज। इसीलिए आपको नोट करना है द इमेज, जल्दी से नोट कीजिए, the image formed by convex lens is real and inverted, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका रियल और इन्वर्टेड। जो इमेज अगर हम कॉनकेव लेंस पर देखें, ठीक है, कॉनकेव लेंस पर हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक कॉनकेव लेंस है अगर इस पर कोई इमेज देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इधर पर उसका इमेज, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस पर जो होता है इसका अपोजिट होगा, ऑलवेज अपोजिट होगा किस पर, कॉनकेव लेंस पर, कॉनकेव लेंस पर। इसीलिए कॉनकेव लेंस पर जो इमेज होता है फर्स्ट होता है आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मीन्स हमने आपको बोला था कि जब कोई इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, ठीक है, उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। और सेकेंड पॉइंट आपका जो इमेज होगा कॉनकेव लेंस पर वो इमेज ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट, ठीक है, इमेज क्या होगा, इरेक्ट इमेज। तो हमने बोला कि जब कॉनकेव लेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए आपको नोट करना है द इमेज formed by concave lens is virtual and erect, ठीक है। तो जो इमेज है आपका कॉनकेव लेंस पर वर्चुअल और इरेक्ट। अब हम आपका लेंस का, ठीक है, तो दो एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉनकेव लेंस पर जब कोई इंसान उसने बोला आपको कि दूर के चीज हम नहीं देख सकते, पास के देख सकते हैं लेकिन दूर के चीज को नहीं देख सकते। जो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, आंख पर क्या है, हम थोड़ा सा दूर के चीज को थोड़ा ढूंढना दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति आपका दूर का नहीं देख सकता, कांच का मैंने इसका मतलब जो सामने का देख सकता है दूर का नहीं देख सकता उसे हम कॉनकेव लेंस देंगे, और जो क्या होगा, सामने का चीज स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है, दूर का तो देख सकता है लेकिन सामने का नहीं देख सकते, उसे हम कौन सा लेंस यूज करने को कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का शुरुआत हुआ था एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये किया था आपके जो सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, उसने किया था, साइंटिस्ट। अच्छा, तो देखिए इस क्या है, आपको सिंपल एक कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड गोल सा, उस पर 7 कलर आपको मार्क करना है। हम आपको दिखाते हैं, एक आपका ऐसे गोल कार्डबोर्ड लेना है, उसको 7 पार्ट पर डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे 7 पार्ट पर डिवाइड करना है। उसके बाद उस पार्ट पर कलर देना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस कार्डबोर्ड पर आपको ऐसे 7 कलर कर देना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
अब इस कार्डबोर्ड को आपको अपने हाथ से या फिर अच्छा होगा आप कोई मोटर ले लेंगे, मोटर से ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, बहुत स्पीड पर रोटेट करेंगे। ये किया था आपके सर आइजैक न्यूटन ने। अब जब आप इसे बहुत स्पीड से घुमाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर आएगा इस पर, कौन सा आएगा सर, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इस पर क्या आएगा आपका व्हाइट कलर आएगा। इस पर व्हाइट तो नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या होगा आपका व्हाइट कलर तो आएगा। एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि जो व्हाइट कलर 7 कलर से मिलकर बनते हैं। कौन से देखिए, वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, विबग्योर, ठीक है, इसे कहते हैं हम विबग्योर। अच्छा, तो आपको याद रखना है कि जो व्हाइट कलर इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा 7 कलर से मिलकर बनते हैं। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बारिश के बाद आसमान पर क्या होता है, रेनबो, 7 कलर का मिलकर क्या बनता है, रेनबो, ऐसे कलर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर मिलकर आपका रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का स्प्लिट होने की वजह से जो आपका रेनबो फॉर्म होता है। अब आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, लाइट 7 कलर पर क्यों डिवाइड होता है। तो देखिए, इससे हम समझाते हैं। तो इसका कारण है कि जब लाइट कोई, देखिए, एक मीडियम है, मीडियम वन मीन्स लाइक एयर पर लाइट। तो जब लाइट एक मीडियम से मीडियम टू, ए है 1, ए 2, लाइक एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाता है, तो अगर ये आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लाइट आते हैं आपके धरती पर वो क्या होता है, व्हाइट लाइट, ठीक है, सूरज से ऑलवेज व्हाइट लाइट आते हैं। अच्छा, अब जब इस पर व्हाइट लाइट आएगा इस मीडियम से इस मीडियम पर, कोई और मीडियम पर, तब क्या होता है, देखिए, जो कलर्स हैं वो कलर्स का वेवलेंथ पर, देखिए हम समझाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो जब हम देखिए लाइट कलर ऐसा आता है व्हाइट कलर, तो इस सब लाइट्स का क्या होता है, आपका वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। वेवलेंथ किसका, देखिए, रेड, ठीक है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो देखिए ये सातों कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसका वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। वेवलेंथ, इसका मतलब आपको ऐसे सिंपल याद रखना है, ये लंबा होता है, ठीक है, ये लंबा होता है, उसके बाद ये लंबा होता है, ऐसे। तो जब ये मीडियम पर आएगा तो लाइट लंबा है, इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा आगे चल जाएगा, ये कम जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर कोई इंसान इसको देखता है, ठीक है, इस तरह, तो क्या दिखेगा, सातों कलर उसको डिफरेंट दिखेगा, ठीक है, सातों कलर डिफरेंट दिखेगा। अच्छा, तो आप हमें बोल सकते हैं सर इस पर क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पर मीडियम की वजह से, ठीक है, एयर पर, इस मीडियम पर ये नहीं होता है, इस पर डेंसिटी का डिफरेंस होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, ठीक है, आप क्लास 8 9 में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से आपको सिंपल याद रखना है कि इस मीडियम पर लाइट ऐसे क्या होता है, थोड़ा आगे चला जाता है, उसके बाद ये, इसीलिए हम इसको सातों कलर पर स्प्लिट होते हैं। इसीलिए देखिए, आसमान पर हम तो हर रोज तो रेनबो नहीं देख सकते, तो जिस दिन क्या होगा, आसमान पर बारिश होगा, उस पर मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने की वजह से उसके बाद तब हम रेनबो देख। अब आप हमें बोल सकते हैं कि सर जो लाइट्स को हम डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स पर, तो क्या हम इसे सिर्फ आसमान पर ही होगा, इसे हम नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका जो सीडी प्लेयर है, ठीक है, सीडी प्लेयर पर क्या 7 रंग डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं एक और चीज से, उसे कहते हैं हम प्रिज्म। तो प्रिज्म देखिए, प्रिज्म से हम क्या कोई भी लाइट को 7 कलर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये एक प्रिज्म है, ठीक है, इस पर हम जो लाइट है इसको 7 कलर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो जब लाइट इस प्रिज्म पर आएगा
तो देखिए ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, VIBGYOR। अच्छा, तो जब कोई प्रिज्म पर लाइट आता है तो उस प्रिज्म की वजह से लाइट क्या होता है, 7 पार्ट पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? सेम चीज, इस पर जो मीडियम है डिफरेंट होता है, इससे मीडियम डिफरेंट की वजह से ऐसे क्या होता है, आपका सातों कलर पर स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, देखिए क्या होता है, यहाँ पर सीखा हमने when light travels one medium to another medium, it split into 7 colors. It is called the splitting of light. Splitting of light. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब लाइट कोई भी मीडियम से, वन मीडियम, यहाँ पर आप एयर लिख सकते हैं, एयर। ठीक है, एयर क्योंकि जो आपका एयर मीडियम से ही जाता है, तो जब लाइट एयर मीडियम से कोई और भी मीडियम पर जाता है तो 7 कलर पर लाइट स्प्लिट हो जाता है, इसे हम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहते हैं। एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, ये सब आपके एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक हमने बोला रेनबो, रेनबो। ठीक है, और दूसरा हमने बोला स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन प्रिज्म, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन प्रिज्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हमने देखा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेनबो पर या फिर क्या होता है आपका प्रिज्म पर हो सकता है। अब लास्ट साइंस सर की तरफ से आपको थैंक यू। ठीक है, तो हमने एक और लेक्चर, ठीक है, एक और चैप्टर को फिनिश कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।